हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पेड़ों की अम्मा थिमक्का। तो क्या है इसमें, ये जो लेडी दे रखी है इनका नाम है थिमक्का। तो इनके बारे में स्टोरी दी हुई है। और पेड़ों की अम्मा क्यों कहा गया है इन्हें, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो इनकी ये स्टोरी दी हुई है। इनको पद्मश्री से भी पुरस्कार दिया गया है, इन्हें पद्मश्री का, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत कठिन परिस्थितियों में भी पेड़ लगाए थे। इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज की सेवा की थी। कैसे? पेड़ लगाकर। तो ये जो कहानी है ये इनके बारे में दी हुई है। चलिए इसे एक बार रीड करते हैं। ये श्रीमती थिमक्का है। कौन है? ये वाली जो इनका फोटो दे रखा है। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष यानी कि पेड़, माता यानी कि माँ, यानी कि पेड़ों की माँ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के तुमकुरु जिले। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है तुमकुरु। तो वहां पे उनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही है। तो ये हिंदी में काउंटिंग दे रखी है इसमें। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 80। तो कितने वर्षों से? पिछले 80 सालों से ये क्या कर रही है? सड़क के किनारे पौधे लगा रही है। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया। श्रमिक यानी कि मजदूर के रूप में। तो इनके पास पैसे नहीं थे, पैसे की कमी थी, ये बहुत गरीब थे। तो इन्होंने पैसों की कमी के कारण क्या करा? एक खान थी वहां पे एक मजदूर के रूप में काम भी किया। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती है। अब सालू मर्दा क्या है? ये है सालू मर्दा, कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। तो पेड़ों की पंक्ति कैसी होती है? देखो, जैसे ये सड़क है ऐसी, तो यहाँ पे साइड में ऐसे पेड़ लगे हैं, इधर और इधर। तो ये क्या है? ये जो साइड में एक साथ किनारे पे ये पेड़ लगे, इन्हें कहते हैं पेड़ों की पंक्ति। तो कन्नड़ भाषा कहाँ थी? कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो क्या है? कन्नड़। तो इन्हें क्या कहा जाता है वहां पे? शालू मर्दा। शालू मर्दा का अर्थ है पेड़ों की पंक्ति, यानी पेड़ों की लाइन। अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए इनके? इनके हो गए 3 नाम। कौन कौन से? देखो, एक तो है इनका खुद का नाम, थिमक्का को जाना जाता है अम्मा के नाम से, वृक्ष माता के नाम से, और लास्ट में क्या है? ये सालू मर्दा। ठीक है, इनको इन 3 नामों से जाना जाता है। थिमक्का हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। विख्यात यानी कि प्रसिद्ध है। तो इन्होंने क्या करा? ये जो जगह के नाम दे रखे हुलिकल और कुदूर, तो ये यहाँ से लेके हुलिकल और इनके बीच में कितना रास्ता था? 45 किलोमीटर। तो इन्होंने क्या करा? इतने बड़े रास्ते पे पेड़ लगाए। कौन से पेड़ लगाए? बरगद के पेड़ लगाए। 385। इसके लिए क्या थी? ये बहुत प्रसिद्ध यानी कि फेमस थी। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। रमणीय यानी कि देखने को, आंखों को जो देखने में सुंदर लगे वैसा। सुसज्जित यानी कि सजा हुआ। तो जब उन्होंने राजमार्ग के दोनों साइडों में पेड़ लगा दिए तो उससे क्या लगने लगा? वो सड़क बहुत ज्यादा आंखों को देखने में सुंदर और सजी हुई लगने लगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत जगह पेड़ लगाए, जिसकी संख्या है 8000 से अधिक। तो उन्होंने कितने पेड़ लगा दिए? 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया। तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, आपको पता है। और पेड़ ही बारिश कराने में बहुत सहायक होते हैं। पेड़ ही कितने सारे पशु पक्षियों का घर होते हैं। पेड़ से हमें खाना मिलता है। तो क्या होता है? पर्यावरण के लिए बहुत क्या होता है? लाभदायक होते हैं ये पेड़। तो किसने लगाई? ये थिमक्का जी ने। तो इसमें उनके जो हस्बैंड ने पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2019 में
पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अब पद्मश्री क्या होता है? ये एक ट्रॉफी और अवार्ड होता है, एक पुरस्कार होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? पद्मश्री। तो किसने दिया था? ये भारत सरकार ने दिया था उन्हें, काम के लिए, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए, 2019 में। उनकी उम्र 107 वर्ष है। ये अभी भी जिंदा है थिमक्का जी, और अभी कितने साल की है? ये है 107 वर्ष की। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय है, मतलब आज भी ये अपने अच्छे कार्य करती हैं, यानी कि पेड़ लगाने का। थिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। वनीकरण कार्यक्रम क्या होते हैं? वनीकरण कार्यक्रम होते हैं जिसमें पेड़ों से संबंधित जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं कि पेड़ को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे लगाना है, उनकी कैसे देखभाल करनी है, तो उसमें क्या करा जाता है? इनको बुलाया जाता है ऐसे कार्यक्रमों में। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए, पैसे नहीं थे, पैसों की कमी भी थी उनके पास, फिर उन्होंने मजदूर के रूप में कहीं काम भी करा, तो इसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा? समाज के लिए उपयोगी कार्य किए। तो इनका व्यक्तित्व कैसा है? इससे हमें सीखना चाहिए। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक्का। अभाव यानी कि होता है कमी, तो यानी कि अगर किसी चीज की भी कमी है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इस चीज की कमी है इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर पा रहा। लेकिन नहीं, देखो, पैसों की कमी होने के बावजूद भी इन्होंने जॉब भी करी और समाज की सेवा भी करी। तो इसलिए क्या कहते हैं? अपनी श्रद्धा और निष्ठा के बल पर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या चाहिए? हमें इससे सीखना चाहिए। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट होता है, एक सबके लिए एक सीखने योग्य एक एग्जाम्पल है जिससे हमें इनसे सीखना चाहिए। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, एक बार आप इसको फिर से रीड करना। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसका प्रश्न फर्स्ट है, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, पेड़ हमें फल, सब्जियां, दवाइयां, लकड़ियां, ऑक्सीजन और छांव देते हैं। तो इस काम हमारे पेड़ आते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है, और की है तो कैसे की है, आपको ये भी बतानी है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर ये है, हाँ, पौधों को समय से पानी देना और खाद देकर हमने क्या करी है? पौधों की देखभाल की है। तो पौधों की देखभाल में क्या होता है? उनको समय पर पानी देना चाहिए, अच्छे से धूप मिलनी चाहिए, ऐसी जगह रखनी चाहिए, और उन्हें समय समय पर खाद देते रहना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? तो इसमें आपको बताना है, अगर आपको समाज के लिए कोई ऐसा जरूरी काम करना है जिससे समाज के सभी लोगों को उपयोगी हो, जो समाज के सभी लोगों के लिए मतलब उनके काम आए, तो आप ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे? तो आपको वो बताना है। तो आप ये अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं कि आप ऐसा कौन सा काम करेंगे। तो इसमें आगे है, सोचिए और लिखिए। इसमें प्रश्न पहला है, थिमक्का अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई थी? तो आपको बताना है, जो थिमक्का अम्मा है वो अपने किस काम के लिए फेमस हो गई थी? तो इसका आंसर है ये, थिमक्का पर्यावरण को लाभ पहुंचाने हेतु 8000 से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध हुई थी। तो उन्होंने क्या करा था कि अपने पूरे जीवन काल में 8000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए थे, इसलिए वो क्या होता, इसलिए वो प्रसिद्ध हुई थी, और इसलिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया था। प्रश्न दूसरा है, थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि जो थिमक्का है उन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, उन्हें थिमक्का को अम्मा, वृक्ष माता, वृक्ष यानी कि पेड़ की माता, और थिमक्का सालूमर्दा के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके 3 नाम हैं। प्रश्न तीसरा है, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? तो जो थिमक्का अम्मा है उन्होंने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? तो इसका आंसर है पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए।
तो हमारे जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए क्या कहा था उन्होंने? पेड़ लगाने शुरू किए थे। प्रश्न चौथा है, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? तो आपको बताना है कि जब इतने सारे पेड़ जब हम लगाते हैं तो हमारे सामने क्या क्या ऐसी मुसीबतें आती हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा था। तो आपको ये लिखना है। तो इसका आंसर है, एक तो पैसों की कमी का सामना करना पड़ा था उन्हें। आपको पता है कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो क्या कर रही थी? एक मजदूर बन के कारखाने में काम भी कर रही थी। दूसरा, पेड़ लगाने के लिए उचित जगह, कि हम पेड़ उसी जगह तो लगाएंगे जहाँ पे जगह हो, तो क्या एक उचित जगह ढूंढनी पड़ती है। और उनकी देखभाल, आपको पता है कि पेड़ पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए, खाद देनी चाहिए। तो ऐसे क्या होती है, उनकी पूरी देखभाल करनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं पाठ के आगे। इसका प्रश्न पहला है, यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? परिचय क्या है? परिचय होता है कि उनके बारे में अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे? तो हमने पढ़ा है, थिमक्का अम्मा को वृक्ष माता और थिमक्का सालूमर्दा के नाम से भी जाना जाता है। वह कर्नाटक की रहने वाली हैं। वह पिछले 80 वर्षों से पेड़ लगा रही हैं और अभी तक 8000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। और इस काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो ये मैंने लिखा है अपने शब्दों में। आप चाहे तो कुछ और भी लिखना चाहते हो, जैसे आपको अपने शब्दों में बताना है कि आप थिमक्का अम्मा का परिचय कैसे देंगे, तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है, आप चाहे किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? तो इसमें बताना है कि अगर आपको उनकी सहायता करने का, उनकी मदद करने का अगर कुछ मौका मिलता है तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे? आपको इसमें लिखने हैं 6 पॉइंट। तो फर्स्ट है पेड़ों की देखभाल करके। एक तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके साथ पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं हम। पेड़ों को पानी देना, खाद डलवाने में मदद कर सकते हैं। फोर्थ है बीज, मिट्टी में बीज लगाना, हम उनकी मदद कर सकते हैं बीज लगाने में। छोटी छोटी चीजें पकड़ाना, जैसे कि खुरपी और खाद के पैकेट, बीज पकड़ाना, पानी डलवाना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें पकड़वाने में भी उनकी मदद कर सकते हैं। मिट्टी की खुदाई करवा कर, अगर कहीं खोदना हो तो हम उनके साथ उनकी ये भी हेल्प करवा सकते हैं। आप अगर कुछ और हेल्प करवा सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न पहला है, थिमक्का में का आया है, दिख रहा है ये आधा का और पूरा का आया है। ऐसे व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। अब द्वित व्यंजन क्या होते हैं? द्वित व्यंजन होते हैं जिसमें एक शब्द होता है आधा और एक होता है वही वाला पूरा, इस तरीके से। अब बताना है व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन होते हैं क से लेकर, एक मिनट, क से लेकर जो लास्ट में ज्ञ से ज्ञानी होता है वहां तक के जितने भी शब्द होते हैं, क ख ग घ, ये च छ ज झ, जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं? ये होते हैं व्यंजन। तो यही इसमें पूछा गया, द्वित व्यंजन हमें लिखने हैं इसमें। तो फर्स्ट पे इन्होंने लिख रखा है रस्सी। इसमें क्या है? आधा सा है और एक पूरा सा है। हमने लिखा है मक्का, इसमें आधा का और पूरा का है। बच्चा में आधा चा और फिर पूरा चा है। इधर क्या है? चम्मच में आधा माँ और एक पूरा माँ है। ये क्या होते हैं? सारे द्वित व्यंजन। ये क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे क्या होते हैं? व्यंजन। इसमें ज आया है और इसमें क्या है? बिल्ली, आधा ला और पूरा ला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है, ये तो हमें पता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि हम पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। तो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं उसमें पेड़ को किन किन नामों से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो मैंने फर्स्ट पे एक तो लिखा है कि मराठी जो लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें पेड़ को झाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे और किसी लैंग्वेज में यहाँ से पूछ के लिखना है। अगर आपकी क्लास में जैसे कोई बंगाली है तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके भाषा में पेड़ को क्या कहा जाता है, आपको वो लिखना है यहाँ पे।
या कोई बिहार से बिलोंग करता है या कहीं तमिल से, कर्नाटक से, जो भी जहाँ से बिलोंग करता है वो आपको पूछ के यहाँ उनके नाम लिखने हैं। एक मैंने आपके लिए यहाँ कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं। अब ये संयुक्त अक्षर क्या होता है? संयुक्त अक्षर होता है दो शब्दों के मेल से बना हुआ, दो वर्णों के मेल से बना हुआ एक अक्षर, वो क्या होता है? संयुक्त अक्षर। तो कैसे होता है? जैसे कि इसमें फर्स्ट में दे रखा है आधा क और श मिलके बनता है शो, ज और अणा मिलके बनता है ज्ञ, त और र मिलके बनता है त्र, श और र मिलके बनता है श्र। तो क्या होते हैं? ये होते हैं संयुक्त। संयुक्त होता है दो या दो से ज्यादा मिलकर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं संयुक्त। इसके उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे क्षमा, दक्ष, पक्ष, ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा, पत्र, चित्र, मित्र, श्रम, आश्रम और श्रमिक। तो ये इसके यहाँ से जो ये शब्द बने हैं उनका यूज करके ये वाले शब्द बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए। अब नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको देखकर आपको नीचे उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट है वृक्ष, इसमें हमारा श आया है। फिर नेत्र, त्र आया है। त्रिभुज, ये है कक्षा, श आया है इसमें। ये है श्रमिक, श्रमिक इसमें श्र आया है। आगे देखते हैं कुछ नया करें। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित भी हुए। तो प्रेरित होना होता है उनके काम से हमने कुछ सीखा और हम भी वैसा करना चाहते हैं। तो थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। तो आपको एक लेटर लिखना है यहाँ पे थिमक्का जी को और उन्हें बताना है कि आपको उनका काम कैसा लगा और आप उनसे कैसे प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले आएगी दिनांक, तो जो भी डेट होगी, जिस डेट को आप लिखेंगे वो यहाँ पे आप लिख देना। फिर है पूज्य अम्मा, सादर प्रणाम। सबसे पहले हम जब पत्र लिखते हैं तो जिसको भी लिखते हैं अपने से बड़े का तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। फिर है मैंने आज आपके बारे में पढ़ा और पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपने पर्यावरण की देखभाल के लिए इतने सारे पेड़ लगाए और समाज की मदद की। मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली और मैं भी आपकी तरह ही कार्य करूंगा या करूंगी। लड़का लिख रहा है तो करूंगा और लड़की लिख रही है तो करूंगी। फिर नीचे आएगा धन्यवाद और यहाँ पे आएगा आपका नाम। जिसने भी पत्र लिखा है उसका यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो मैंने पत्र में ये लिखा है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं पत्र में तो आप वो लिख सकते हैं इससे अलग। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाए जो हमें पेड़ से मिली है। तो उन वस्तुओं पे आपको सर्कल बनाना है जो हमें पेड़ से मिलती है। तो देखो बीच में सेंटर में पेड़ दे रखा है और उससे बनी मिलती हैं जो चीजें वो साइड में बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें ये मिलती है, इसमें क्या फल है, सब सारे फल दिख रहे हैं, इसमें सब्जी भी दिख रही है एक। तो ये किससे मिलती है? हमें पेड़ से। दूसरा ये जो बैग होता है ना, कागज का बना होता है, तो कागज जो होते हैं वो किससे मिलते हैं? हमें पेड़ से। अगर पन्नी का बना होता तो पन्नी नहीं मिलती हमें पेड़ से, कागज का बना है तो पेड़ से। कॉपी के जो पेज होते हैं, किताबों के जो पेज होते हैं वो भी किससे बनते हैं? पेड़ से। दूसरा ये देखो, ये अचार डाला हुआ है, इस पे भी सर्कल लगाते हैं। तो ये किस चीज का है? देखो इस पे लीफ भी बनी हुई है इस डब्बे पे, है ना। तो ये भी हमें किससे मिलता है? पेड़ से। नेक्स्ट देखो ये नारियल और ये तेल, ये भी पेड़ से। फिर है ये जो चेयर है लकड़ी की बनी है, और लकड़ी किससे मिलती है? हमें पेड़ से। तो इतनी सारी चीजें जिसपे जो हमें पेड़ से मिलती है उस पर हमने क्या करा है? सर्कल लगा दिया है। आगे चलते हैं। अच्छा, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर देखना, इसमें जो नए शब्द आए हैं वो देखने हैं आपको, और जो अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या कहा जाता है वो देख के लिखना है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।